आशा भोसले, जो 90 वर्ष की हो गई है, भारतीय फिल्म संगीत की एक अद्वितीय हस्ती है। उनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को मोह लिया है और उनके गाए सदाबहार गीत आज भी संगीत प्रेमियों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। उनकी गायकी में एक खास शोक, चुलबुलापन और मधुरता है, जिसने हर प्रकार के गीतों को जीवंत बना दिया है। O.P. नैयर और R.D. बर्मन जैसे महान संगीतकारों के साथ उनके सहयोग ने भारतीय फिल्म संगीत को अविस्मरणीय धरोहर प्रदान की है। आशा भोसले के कई बेमिसाल गीत जैसे छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, ओ मेरी सोना रे सोना, ओ हसीना जुल्फों वाली और दम मारो दम आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। उनके गीतों का मिजाज और सौंदर्य भारतीय फिल्म संगीत का एक अनमोल हिस्सा बन गए हैं। आशा भोसले जी के गायन करियर में 4 फिल्में मील का पत्थर साबित हुई: नया दौर, तीसरी मंजिल, उमराव जान और रंगीला। इन फिल्मों ने उनकी आवाज और कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नया दौर उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म थी, जिसमें B.R. चोपड़ा ने उन्हें मौका दिया। इस फिल्म में मोहम्मद रफी के साथ उनके गाए गीत जैसे मांग के हाथ तुम्हारा, साथी हाथ बढ़ाना और उड़े जब जब जुल्फें तेरी बेहद लोकप्रिय हुए। ये गीत साहिर लुधियानवी के लिखे हुए और O.P. नैयर द्वारा संगीतबद्ध थे, जिन्होंने आशा जी को एक खास पहचान दिलाई। आशा भोसले ने O.P. नैयर के साथ पहले भी काम किया था, लेकिन नया दौर पहली ऐसी फिल्म थी जिसके सभी गीत उन्होंने प्रमुख अभिनेत्री के लिए गाए। इस फिल्म में उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए B.R. चोपड़ा ने उन्हें आगे की फिल्मों में भी अवसर दिया, जिससे उनका करियर लगातार प्रगति करता रहा। आशा भोसले जी के करियर में कई महत्वपूर्ण फिल्में शामिल हैं, जैसे वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान और धुंध। तीसरी मंजिल में उनके गाए गीत, विशेष रूप से आजा आजा, ने उन्हें व्यापक प्रसिद्धि दिलाई। जब उन्होंने पहली बार इस गाने की धुन सुनी, जो एक वेस्टर्न डांस नंबर पर आधारित थी, तो उन्होंने इसे गाने से इनकार कर दिया था। R.D. बर्मन ने उन्हें संगीत बदलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आशा जी ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। 10 दिन के अभ्यास के बाद जब उन्होंने इस खास गीत को गाया, तो R.D. बर्मन उनकी परफॉर्मेंस से इतने खुश हुए कि उन्होंने आशा जी के हाथ में 60 रुपये का नोट रख दिया। आशा भोसले की पहली शादी 60 साल की उम्र में गणपतराव भोसले से हुई थी, जो लता मंगेशकर के सेक्रेटरी थे। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए: हेमंत, आनंद और वर्षा। हालांकि उनकी ये शादी असफल रही और 1960 के आसपास उनका तलाक हो गया। बाद में आशा भोसले ने मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन से शादी की। उनकी मुलाकात 1919 में हुई थी और उन्होंने 47 साल की उम्र में R.D. बर्मन से शादी की। यह विवाह उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया और दोनों ने मिलकर कई यादगार गीतों की रचना की। हिंदी सिनेमा जगत के संगीत की दुनिया में R.D. बर्मन साहब ने आशा भोसले जी को दिल दे बैठे और उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। R.D. बर्मन और आशा भोसले ने मिलकर कई सुपरहिट गाने दिए, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनका संगीत भारतीय सिनेमा का अमूल्य हिस्सा बन चुका है। उनके रिश्ते और शादी के पूर्ण साल बाद 1994 में R.D. बर्मन का निधन हो गया। आशा भोसले की बड़ी बहन लता मंगेशकर जी ने भी अपने गायन करियर में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और फिल्मों में अभिनय भी किया। आशा जी का निजी जीवन भी संघर्षों और उतार चढ़ाव से भरा रहा। आशा जी की पहली शादी 6 वर्ष की उम्र में गणपतराव भोसले से हुई थी। यह विवाह उनके परिवार की इच्छा के खिलाफ था, जिसके कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। दुर्भाग्यवश यह शादी बहुत ही असफल रही। आशा जी की बेटी वर्षा भोसले ने 55 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली, जो उनके जीवन का सबसे कठिन पल था। एक मां के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। इसके बावजूद आशा भोसले ने इन कठिनाइयों के बावजूद भारतीय संगीत जगत में अपनी पहचान बनाई और लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उनका संघर्ष और समर्पण आज भी हमें प्रेरित करता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।